द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार पर गहराई से उतर रहे हैं जो अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक टिप्पणियों में सामने आता है और जिसे हमारी स्रोत सामग्री ने एक खास नाम दिया है, अच्छाई की डार्क साइकोलॉजी। ये विचार कहता है कि दुनिया में अक्सर सबसे ज़्यादा मुश्किलें उन लोगों को झेलनी पड़ती हैं जिन्हें हम अच्छा इंसान मानते हैं, क्योंकि समाज उनकी इस अच्छाई का फायदा उठाता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं से हमारी आज की चर्चा का आप कह सकते हैं मूल प्रश्न खड़ा होता है। क्या यह सच है कि अच्छे इंसान मतलब अपनी प्रकृति के कारण समाज के इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अपनी अच्छाई की रक्षा करने में स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं, जैसा कि स्रोत सामग्री तर्क देती है? या फिर यह नजरिया मानवीय व्यवहार और अच्छाई की जो जटिल प्रकृति है उसको बहुत ज्यादा सरल बना देता है? क्या वाकई सरवाइव करने के लिए अच्छाई को किसी किस्म के अंधेरे या कठोर सीमाओं के साथ संतुलित करने की जरूरत है? देखिए, मेरा पक्ष ये रहेगा कि सामाजिक संरचना और जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं वे अक्सर ऐसी होती हैं कि अच्छाई को या कम से कम उसकी जो भोली अभिव्यक्ति है उसको एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके चलते होता यह है कि अच्छे इरादे वाले लोग अक्सर शोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए उन्हें आत्मसंरक्षण के लिए थोड़ी व्यवहारिक, थोड़ी यथार्थवादी रणनीतियां अपनाने की आवश्यकता होती है, जिससे स्रोत शायद थोड़ा उत्तेजक रूप से थोड़ा अंधेरा कहता है। और मेरा तर्क इसके ठीक विपरीत होगा। मैं मानता हूं कि समस्या स्वयं अच्छाई में नहीं है, बल्कि शायद अनुभवीनता में है, या जागरूकता की कमी में, या फिर यूं कहें कि स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने में विफलता में है। मेरे विचार में जो सच्ची और परिपक्व अच्छाई होती है उसमें स्वाभाविक रूप से समझदारी, आत्मसम्मान और विवेक शामिल होते हैं। ये सिर्फ पैसिव परोपकारिता नहीं है जिसे स्रोत अंधेरा कह रहा है, वो शायद केवल परिपक्वता या मुखरता या आत्म जागरूकता का ही दूसरा नाम है, जो कि मेरे हिसाब से नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक गुण है। मुझे लगता है स्रोत सामग्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखी की गई सच्चाई को उजागर करती है। जैसा कि उसमें कहा गया है, लोग गुडनेस को वीकनेस समझने लगते हैं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि कई लोगों का जीवंत अनुभव है। ये दुनिया देखा जाए तो बुनियादी तौर पर प्रतिस्पर्धी है, इमोशनल नहीं। दुनिया कॉम्पिटिटिव है, इमोशनल नहीं। इस माहौल में जो लोग स्वाभाविक रूप से उदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, वे अक्सर एक महत्वपूर्ण संतुलन खो देते हैं। बैलेंस भूल जाता है। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश में या शायद टकराव से बचने के लिए अपनी जरूरी सीमाएं बनाना भूल जाते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते। और स्रोत का ये कहना कितना सटीक है कि जब तुम नो बोलने की हिम्मत नहीं करते तो दुनिया तुम्हारा यस परमानेंट समझ लेती है। आप देखिए, सहानुभूति, दयालुता, समझौता करने की इच्छा, ये गुण जो आदर्श रूप से तो सकारात्मक माने जाने चाहिए, उन्हें व्यवहारिक दुनिया में अक्सर कमजोरी के संकेत के रूप में पढ़ा जाता है। लोग एम्पैथी और काइंडनेस के सिग्नल्स को वीकनेस समझते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? जैसा स्रोत कहता है, ऐसे लोगों को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। दुनिया तुम्हें इग्नोर करती है, हटा देती है। ये केवल दुर्भाग्य नहीं है, ये एक पैटर्न है जो दिखाता है कि बिना रणनीतिक बचाव वाली अच्छाई सामाजिक गतिशीलता में स्वाभाविक रूप से एक कमजोर स्थिति में आ सकती है। ये सिर्फ व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है। मैं मानता हूं कि आपने जो स्थितियां बताई हैं वो वास्तव में होती हैं, लेकिन मैं उनकी व्याख्या थोड़ी अलग तरह से करता हूं। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री खुद ही एक महत्वपूर्ण बारीकी पेश करती है जब वो कहती है, गुड पीपल डोंट गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर गुड, दे गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे डोंट प्रोटेक्ट देयर गुडनेस। अब ये वाक्य देखा जाए तो मेरे दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि समस्या स्वयं अच्छाई के गुण में नहीं, बल्कि उसे बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं के सामने कैसे प्रस्तुत और संरक्षित किया जाता है उसमें है। स्रोत आगे समाधान के तौर पर थोड़े अंधेरे यानी थोड़ा डार्कनेस को अपनाने की सलाह देता है, जिसमें वो रूथलेसनेस, अब शायद यहां इसका मतलब दृढ़ता या कठोरता है, क्रूरता नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान और नो कहने का साहस शामिल करता है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल यही है, क्या यह वास्तव में अंधेरा है? क्या आत्मसम्मान रखना, अपनी सीमाओं पर दृढ़ रहना
और अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार करना नकारात्मक या अंधेरे गुण हैं? मुझे तो लगता है कि ये परिपक्वता, आत्मजागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संकेत हैं जो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो अच्छा हो या न हो। इसको अंधेरा कहना वो अच्छाई के आदर्श को ही अनावश्यक रूप से जटिल और विरोधाभासी बना देता है। और वो विचार कि दुनिया एक चेस बोर्ड है और अच्छे लोग उस बोर्ड के प्यादे होते हैं, ये रूपक मुझे बहुत सीमित लगता है। ये अच्छे लोगों की अपनी इच्छा शक्ति, उनके मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा और उनकी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता को कम आंकता है। क्या वे हमेशा केवल दूसरों के खेल में मोहरे ही होते हैं? क्या उनमें अपनी चाल चलने की क्षमता नहीं होती? और अंत में अच्छाई को हथियार बनाने का सुझाव, गुडनेस को वीकनेस मत बनो, उससे अपना वेपन बनाओ, भी मुझे थोड़ा अजीब विरोधाभासी लगता है। क्या अच्छाई को प्रभावी होने के लिए गणनात्मक या रणनीतिक रूप से आक्रामक होने की जरूरत है, या सच्ची ताकत शांत आत्मविश्वास, नैतिक स्पष्टता और बुद्धिमानी से लागू की गई सीमाओं से आती है? आपने कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। चलिए पहले मुद्दे पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या अच्छाई स्वाभाविक रूप से कमजोरी है? स्रोत, जिसे डार्क साइकोलॉजी कहता है, उसे मैं मानव स्वभाव और सामाजिक गतिशीलता का एक, कह सकती हूँ, यथार्थवादी आकलन मानती हूँ। इसे डार्क शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमारे आदर्शवादी विचारों के विपरीत है, थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ संसाधन, अवसर और यहाँ तक कि ध्यान भी सीमित हैं, वहाँ प्रतिस्पर्धा तो स्वाभाविक है। और इस प्रतिस्पर्धा में जो व्यक्ति अत्यधिक भरोसेमंद है, आसानी से हाँ कह देता है या अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में संकोच करता है, वो अनजाने में ही दूसरों को ये संकेत देता है कि हाँ, उसका फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, यह हमेशा दुर्भावनापूर्ण इरादे से नहीं होता। कई बार ये केवल सुविधा या रास्ते की न्यूनतम बाधा का अनुसरण करना होता है, लेकिन परिणाम वही रहता है, उस अच्छे व्यक्ति का नुकसान। उदाहरण के लिए, जैसे कार्यस्थल में जो व्यक्ति हमेशा अतिरिक्त काम लेने को तैयार रहता है बिना किसी क्रेडिट या मुआवजे की उम्मीद के, उसे अक्सर मेहनती नहीं बल्कि आसानी से उपलब्ध माना जाता है और उस पर और बोझ डाला जाता है। ये मानव मनोविज्ञान का एक पहलू है। हम अक्सर वहीं से लेते हैं जहां प्रतिरोध सबसे कम होता है। इसे केवल मानव संपर्क की जटिलता कहकर सामान्य बनाना, मुझे लगता है उन अनगिनत लोगों के अनुभवों को कम आंकना है जिनका उनकी अच्छाई, उनकी उदारता या उनके भरोसे के कारण वास्तव में नुकसान हुआ है। तो हाँ, अत्यधिक अच्छाई जब बिना विवेक या आत्मसंरक्षण के अभ्यास की जाती है तो वो भेद्यता मतलब वल्नरेबिलिटी बन जाती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे अनुभव वास्तविक नहीं है या लोगों का फायदा नहीं उठाया जाता। बिल्कुल उठाया जाता है, लेकिन मैं इस निष्कर्ष से असहमत हूं कि इसका कारण अच्छाई की कोई अंतर्निहित कमजोरी है या इसे समझने के लिए डार्क साइकोलॉजी जैसे भारी भरकम शब्द की जरूरत है। क्या ये स्थिति उतनी ही या शायद उससे ज्यादा फायदा उठाने वाले व्यक्ति की नैतिकता की कमी, उसके अवसरवाद या उसकी सामाजिक कंडीशनिंग का परिणाम नहीं है? अच्छाई को कमजोरी समझना ये देखने वाले की अपनी विकृत दृष्टि या सीमा हो सकती है, न कि स्वयं अच्छाई की कोई कमी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अच्छाई का कोई एक मोनोलिथिक रूप नहीं होता। एक अनुभवहीन भोली अच्छाई हो सकती है जो शायद कमजोर साबित हो, लेकिन एक परिपक्व बुद्धिमत्तापूर्ण अच्छाई भी होती है। और इस तरह की अच्छाई में केवल परोपकार की इच्छा ही नहीं बल्कि गहरी समझ, विवेक, लोगों और स्थितियों को पढ़ने की क्षमता और ये जानने की कला भी शामिल होती है कि कब उदार होना है, कब दृढ़ रहना है, कब मदद करनी है और कब अपनी ऊर्जा और सीमाओं की रक्षा करनी है। ये कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और शक्ति का संयोजन है। उदाहरण के लिए सोचिए, एक अच्छा शिक्षक जो दयालु है लेकिन छात्रों से अनुशासन और मेहनत की अपेक्षा भी रखता है, क्या वो कमजोर है? नहीं, वो अपनी अच्छाई को बुद्धिमत्ता के साथ लागू कर रहा है। इसलिए समस्या अच्छाई में नहीं बल्कि उसके अविकसित या असंतुलित रूप में हो सकती है। आपकी बात में दम है कि अच्छाई के विभिन्न रूप हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन चलिए दूसरे मुद्दे पर आते हैं। ये जो अंधेरे की आवश्यकता बनाम आत्मसम्मान की बात है, स्रोत का थोड़ा अंधेरा अपनाने का सुझाव मुझे लगता है एक व्यावहारिक यथार्थवाद को दर्शाता है।
यहाँ अंधेरे का मतलब शायद बुराई या अनैतिकता नहीं है, जैसा आप शायद इंगित कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब उन गुणों को विकसित करना है जिन्हें अक्सर अच्छे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या दबा देते हैं। जैसे कि दृढ़ता, मतलब असर्टिवनेस, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना जब ज़रूरी हो, टकराव से न डरना जब सिद्धांत दांव पर हों, और कभी-कभी रणनीतिक रूप से थोड़ा रूथलेस होना, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना, भले ही वो दूसरों को असुविधाजनक लगे। समाज दुर्भाग्य से हमेशा केवल नैतिक गुणों का सम्मान नहीं करता, वो अक्सर शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का सम्मान करता है। स्रोत का यह कहना कि थोड़ा रूथलेसनेस या सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना जरूरी है ताकि लोग आपको गंभीरता से लें, ये कड़वा सच हो सकता है। ये उस बिजनेस लीडर के बारे में जिसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, या उस माता पिता के बारे में जिसे अपने बच्चे के भले के लिए सख्त नियम लागू करने पड़ते हैं। क्या ये अंधेरा है? शायद नहीं, लेकिन ये पारंपरिक मीठी अच्छाई से अलग जरूर है। जैसा कहा जाता है, काइंडनेस विथ स्पाइन, यानी रीढ़ वाली दयालुता ही अक्सर प्रभावी होती है। बिना रीढ़ की दयालुता को दुनिया अक्सर पैरों तले रौंद देती है। यहीं पर मेरी आपत्ति शब्द के चुनाव और उसके जो निहितार्थ हैं उनको लेकर है। आप जिन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, दृढ़ता, आत्मसम्मान, अपनी जरूरतों का ध्यान रखना, सिद्धांतों के लिए खड़ा होना, कठिन निर्णय लेना, ये सभी मेरे विचार में सकारात्मक और स्वस्थ मानवीय गुण हैं। ये परिपक्वता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लक्षण हैं। इन्हें अंधेरे के छाते के नीचे रखना, मुझे लगता है, ये अनावश्यक रूप से एक नेगेटिविटी का संचार करता है। ये ऐसा सुझाव देता है जैसे अच्छाई स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय, कमजोर और बिना सीमाओं वाली होती है, और उसे प्रभावी होने के लिए किसी बाहरी नकारात्मक तत्व यानी अंधेरे को आत्मसात करने की जरूरत है। ये तो अच्छाई की अवधारणा को ही कमजोर करता है। क्यों ना हम इसे बुद्धिमत्तापूर्ण अच्छाई कहें, साहसी अच्छाई कहें या संतुलित अच्छाई कहें। अंधेरा शब्द एक गलत द्वंद्व, एक फॉल्स डाइकोटमी पैदा करता है, जैसे कि आपको या तो भोला भाला अच्छा होना होगा या फिर प्रभावी होने के लिए थोड़ा बुरा। मैं मानता हूं कि सच्ची ताकत नकारात्मकता से नहीं आती, बल्कि आंतरिक स्पष्टता, नैतिक साहस और आत्म जागरूकता के एकीकरण से आती है। एक व्यक्ति दृढ़ और दयालु दोनों एक साथ हो सकता है। उसे अपनी दयालुता की रक्षा के लिए अंधेरे का मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी दयालुता को बुद्धिमत्ता और साहस के साथ जोड़ने की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि आज शब्दार्थ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और हाँ, भाषा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। शायद अंधेरा शब्द जानबूझकर इसलिए चुना गया है ताकि हम उस असहज सच्चाई का सामना कर सके कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष या आदर्शवादी सिद्धांतों पर नहीं चलती। ये हमें जगाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन चलिए, आपके द्वारा उठाए गए शब्दार्थ के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए तीसरे बिंदु पर चलते हैं, अच्छे लोगों का बलिदान और वो शतरंज का रूपक। स्रोत कहता है, दुनिया एक चेस बोर्ड है और अच्छे लोग उस बोर्ड के प्यादे होते हैं। क्या ये रूपक काफी हद तक सटीक नहीं है? आप कितनी बार देखती हैं कि जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए और दूसरों का भला सोचते हुए काम करता है, उसे अधिक चालाक, जोड़तोड़ करने वाले या केवल अपने स्वार्थ पर केंद्रित लोगों द्वारा पीछे धकेल दिया जाता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक समूहों में भी अक्सर व्यवस्था उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो नियमों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, जबकि सीधे साधे ईमानदार लोग प्यादे बनकर रह जाते हैं जिनका बलिदान दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल होता है। ये केवल एक रूपक नहीं, बल्कि कई व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली का प्रतिबिंब है। उनकी अच्छाई, उनकी नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति उन्हें पूर्वानुमानित, मतलब प्रेडिक्टेबल, और इसलिए कमजोर बना देती है। मैं मानता हूं कि यह रूपक कुछ स्थितियों का वर्णन करता है, और यह सच है कि कई बार ईमानदार और नैतिक लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल सच है। लेकिन इसे एक सार्वभौमिक नियम मान लेना और अच्छे लोगों को केवल निष्क्रिय प्यादे के रूप में देखना, उनकी एजेंसी, उनकी आंतरिक शक्ति और उनकी प्रेरणाओं को पूरी तरह से नकार देता है। क्या वे हमेशा अनजाने में शिकार होते हैं, या कई बार वे जानते बूझते कठिनाइयों और संभावित नुकसान के बावजूद अच्छाई और नैतिकता का मार्ग चुनते हैं क्योंकि उनके लिए सत्यनिष्ठा, आत्मसम्मान और अपने मूल्यों पर खरा उतरना बाहरी सफलता या शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
ये रूपक बाहरी परिणामों, जीत, पद, पैसा को ही एकमात्र सफलता का पैमाना मानता है। लेकिन कई लोगों के लिए अच्छाई अपने आप में एक लक्ष्य है, एक आंतरिक संतुष्टि का स्रोत है। उनका बलिदान हमेशा अनजाने में हुई हार नहीं होता, ये कभी कभी एक सचेत नैतिक चुनाव होता है। दुनिया को यह दिखाने का एक तरीका कि कुछ सिद्धांत सफलता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल प्यादे कहना उनके नैतिक साहस और उनकी पसंद की गरिमा को कम आंकना है। वे शायद खेल अलग नियमों से खेल रहे हों, जहां जीत का मतलब कुछ और है। यह एक बहुत प्रेरणादायक विचार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये व्यावहारिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से हमेशा मेल खाता है? क्या केवल नैतिक चुनाव करना पर्याप्त है अगर उसका नतीजा लगातार नुकसान हो, हाशिए पर जाना हो या अपनी और अपने प्रियजनों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा न कर पाना हो? और यहीं पर चौथा और अंतिम मुद्दा आता है, प्रकाश और अंधेरे का संतुलन। स्रोत का यह आह्वान कि तुम्हें अपने लाइट और डार्क दोनों को बैलेंस करना होगा, मेरे विचार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ लाइट शायद हमारी आदर्शवादी परोपकारी प्रवृत्तियों का प्रतीक है और डार्क हमारी आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति, हमारी जरूरतें, हमारी सीमाएं और कभी-कभी अप्रिय सच बोलने या दृढ़ रहने की क्षमता का। केवल प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना, केवल आदर्शों में जीना भोलापन साबित हो सकता है और अंततः व्यक्ति को अप्रभावी और यहाँ तक कि पीड़ित भी बना सकता है। वास्तविकता का सफलतापूर्वक सामना करने और दुनिया में सार्थक रूप से जीने के लिए अपनी प्रकृति के सभी पहलुओं को स्वीकार करना, समझना और उन्हें संतुलित करना आवश्यक है। इसमें अपनी अच्छाई को बनाए रखने के साथ साथ अपनी रक्षा करने और अपने हितों को साधने की व्यवहारिक बुद्धि भी शामिल होनी चाहिए, जिसे स्रोत शायद अंधेरा कहता है। यह संतुलन ही हमें टूटने से बचाता है। संतुलन की आवश्यकता पर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर से इस बात पर जोर दूंगा कि यह संतुलन किन चीजों के बीच है। क्या यह वाकई प्रकाश और अंधेरे जैसी दो विरोधी शक्तियों के बीच है, या यह हमारे भीतर मौजूद विभिन्न सकारात्मक गुणों और आवश्यकताओं के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है? उदाहरण के लिए, दयालुता और ज्ञान के बीच संतुलन, उदारता और आत्म देखभाल के बीच संतुलन, सहानुभूति और स्वस्थ सीमाओं के बीच संतुलन, दूसरों की मदद करने की इच्छा और अपने संसाधनों की रक्षा करने की जरूरत के बीच संतुलन। भाषा यहाँ बहुत मायने रखती है। अपनी अच्छाई की रक्षा के लिए अंधेरे को अपनाने या नकारात्मकता को गले लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ज्ञान, विवेक, साहस, आत्म जागरूकता और भावनात्मक परिपक्वता जैसे गुणों को विकसित करने की, जो अच्छाई को कमजोर नहीं बल्कि अधिक शक्तिशाली, स्थायी और प्रभावशाली बनाते हैं। यह संतुलन अच्छाई को त्यागने या उसमें मिलावट करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे अधिक समग्र, एकीकृत और बुद्धिमत्तापूर्ण बनाने के बारे में है। सच्ची ताकत अंधेरे से उधार लेने में नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई को ही समझदारी और साहस से जीने में है। वैज्ञानिक यथार्थ को उजागर करती है। अत्यधिक या असुरक्षित अच्छाई दुनिया की प्रतिस्पर्धी और अक्सर अवसरवादी प्रकृति के कारण वास्तव में शोषण और नुकसान का कारण बन सकती है। केवल अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। दुनिया में प्रभावी ढंग से जीने, अपने मूल्यों को बनाए रखने और साथ ही सम्मान पाने के लिए व्यक्ति को अपनी अच्छाई को व्यवहारिकता, स्पष्ट सीमाओं की समझ और जिसे स्रोत उत्तेजक रूप से अंधेरा कहता है, यानी आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति, दृढ़ता और यथार्थवादी जागरूकता के साथ संतुलित करना सीखना होगा। यह निराशावाद नहीं, बल्कि दुनिया में सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यक यथार्थवाद है। और मैं अपनी बात को इस तरह समाप्त करूंगा। जबकि मैं ये स्वीकार करता हूं कि अनुभवहीनता, जागरूकता की कमी या सीमाएं निर्धारित करने में विफलता व्यक्ति को कमजोर बना सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है, मैं इस मूल विचार को अस्वीकार करता हूं कि अच्छाई स्वयं में कोई कमजोरी है या उसे जीवित रहने के लिए किसी नकारात्मक अंधेरे के साथ संतुलन की आवश्यकता है। मेरे विचार में सच्ची, परिपक्व और स्थायी अच्छाई में स्वाभाविक रूप से ताकत, बुद्धिमत्ता, विवेक और आत्मसम्मान निहित होते हैं। चुनौती अच्छाई को कम करने या उसमें अंधेरा मिलाने की नहीं, बल्कि उसे समझदारी से विकसित करने, उसकी रक्षा करने और उसे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से सही समय पर सही तरीके से लागू करने की है। समस्या अच्छाई नहीं, बल्कि उसकी अपरिपक्व, असंतुलित या असुरक्षित अभिव्यक्ति हो सकती है। सच्ची ताकत अच्छाई को त्यागने में नहीं, बल्कि उसे सशक्त बनाने में है। निश्चित रूप से हमारी ये चर्चा ये दर्शाती है कि अच्छाई, व्यक्तिगत सीमाएं,
आत्मसंरक्षण की आवश्यकता और सामाजिक सफलता के बीच का रिश्ता कितना जटिल, बहुस्तरीय और शायद व्यक्तिगत अनुभवों पर भी निर्भर करता है। स्रोत सामग्री ने हमें इस महत्वपूर्ण सवाल पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया है कि हम अपनी आंतरिक नैतिक दिशा को बाहरी दुनिया की अक्सर चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी कठोर वास्तविकताओं के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। हाँ, और ये संतुलन शायद हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में बदल भी सकता है। ये विचार कि अच्छाई की रक्षा की जानी चाहिए, चाहे हम उसे अंधेरे का समावेश कहें या ज्ञान और सीमाओं का विकास, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि इस विषय पर और भी बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए है, और स्रोत सामग्री ने हमें विचार करने के लिए कई मूल्यवान बिंदु दिए हैं।